तत्र पश्यति स्थान पार्थः पितॄनत पितामहान् आचार्यान् मातुलान् भ्रातॄन् पुत्रान् पौत्रान् सखिंस्तथा श्वशुरान् सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि तान् समीक्षय स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून् वस्थितान्। इसके बाद पृथापुत्र यानी कुंती पुत्र अर्जुन ने उन दोनों ही सेनाओं में ताऊ और चाचाओं को, पितामहों को, गुरुओं को, भाइयों को, पुत्र और पौत्रों को, मित्रों को, ससुरों को और शुभचिंतकों को भी देखा, जो आज युद्ध के लिए दो पक्षों में बटे हुए थे। यह युद्ध धर्म के लिए था, इसलिए इस महाभारत युद्ध को धर्म युद्ध भी कहा गया है। इसमें सभी को निर्णय लेना था कि वह किस पक्ष में है, धर्म के पक्ष में अर्थात पांडवों के पक्ष में या अधर्म के पक्ष में अर्थात कौरवों के पक्ष में। अर्जुन की हर किसी से व्यक्तिगत शत्रुता नहीं थी, मगर शत्रु पक्ष में होने के कारण अर्जुन को उससे युद्ध तो करना ही होगा। इस प्रकार हमें भी कई बार ऐसे लोगों के विरुद्ध कदम उठाने पड़ते हैं जो हमारी सफलता के मार्ग में अड़चन बनकर बैठे हैं, चाहे फिर वो कोई भी हो सकते हैं, जैसे भाई, मित्र, साथी या कोई प्रतिद्वंदी। अर्जुन उवाच कृपया परयाभीष्टो विषीदन्निदं ब्रवीत् हृष्टवेमं स्वजनं कृष्ण युयुत्सुं समुपस्थितम् सिदन्तिमं गात्राणि मुखं च परिशुष्यति वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षस्य जायते। युद्ध भूमि में उपस्थित संपूर्ण बंधुओं और स्वजन समुदाय को देखकर कुंती पुत्र अर्जुन करुणा से युक्त हो गए और यह सोचने लगे कि इस युद्ध में इन सबका संहार हो जाएगा। तब बंधु स्नेह के कारण उसका हृदय कांप उठा। उसमें युद्ध के विपरीत करुणा का भाव प्रबल रूप से जागृत हो गया और इस प्रकार करुणा जनित अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, युद्ध क्षेत्र में डटे हुए इस स्वजन समुदाय को देखकर मेरे अंग शिथिल हो रहे हैं, मेरा शरीर कांप रहा है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ऐसा ही होता है ना मित्रों हमारे साथ, जब हम किसी कठिन परिस्थिति से, परीक्षा से या किसी साक्षात्कार से होकर गुजरते हैं, हमें भी डर लगता है, हम भी कांपते हैं, मुंह भी सूख जाता है। वैसा ही अर्जुन के साथ हुआ और यहां से आरंभ होता है अर्जुन के विषाद का, और जिसके सही मार्गदर्शन के लिए श्री कृष्ण को गीता की रचना करनी पड़ी। गांडीवं शंसते हस्ता त्वक्चैव परिदह्यते न च शक्नोम्यवस्थान्तुं भ्रमतीव च मे मनः। अर्जुन कह रहा है, गांडीव से बाण चलाना तो दूर, मैं तो गांडीव को पकड़ भी नहीं पा रहा हूं। यह मेरे हाथों से सरका जा रहा है। युद्ध के भावी परिणाम से मेरे मन में इतनी जलन पैदा हो रही है कि इससे मेरी त्वचा भी जल रही है। मेरा मन भ्रमित सा हो गया है और मैं खड़ा रह पाने में अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा हूं। अर्जुन की यह अवस्था हमारे जीवन में भी आती रहती है। जब भी हम अपनी परीक्षा, साक्षात्कार या किसी बड़े व्यापारिक निर्णय लेने से पहले उसके परिणाम के प्रति आशंकित रहते हैं,
तब इस प्रकार की अवस्था से हमें भी गुजरना होता है।